हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसका जो फिफ्थ टॉपिक है हमारा एनफोर्सिंग द लॉ। उसमें हमने मिनिस्ट्रीज को स्टार्ट किया था। अब क्या है कि मिनिस्ट्रीज आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो काम करती है कोई भी एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो काम करती है फाइनेंस से रिलेटेड। हमने देखा था कल ही के लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यूनियन बजट जो बनाता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये गवर्नमेंट का प्ले करती है और इसीलिए जो है हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अकेली इतने सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने अंडर कुछ ब्रांचेस ओपन करती है। इट्स लाइक दे आर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, वो हर एक डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वो काम में जुड़े रहते हैं ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर हमको गवर्नमेंट चलानी है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर ओवर बर्डन भी हो जाना, इट वोंट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो उसको प्रॉपर वर्क कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके डिपार्टमेंट्स चाहिए और वो डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 6 डिपार्टमेंट हमको दिए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, सबसे पहला है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम जो है वो उतना ही मॉनिटरिंग का है, जैसे कि फॉर्मुलेशन एंड मॉनिटरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनता है, स्कीम्स बनते हैं, वो सारे के सारे कौन मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट्स, कॉइन्स। अगर आपको पता होगा तो 1 रुपए का भी एक नोट आता था, तो वो नोट जो है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको पब्लिश करती थी। ठीक है, बाकी सारे जो नोट्स थे वो आरबीआई ही पब्लिश करती है, आरबीआई के अंडर ही बनाती है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट था वो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती थी। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफिसर्स, क्योंकि उनको क्या नीड है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी जो ज़रूरत की चीज़ें है वो कौन देखता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो पूरे फॉर्मुलेशन मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ठीक है, देन सेकंड डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पूरा सिस्टम जो है वो कौन संभालता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर मतलब आपको पता है, एक्सपेंडिचर खर्चा है ना। तो खर्चा जो है, जितना भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों में खर्चा है, यूनियन बजट में जो भी चीजें डिस्कस की गई है एक साल में कि एक साल में ये चीजें करनी है, वो सारे के सारे खर्चे जो है वो कौन संभालता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये कुछ जो भी तुम्हारे रिसोर्सेस है उसको यहाँ वहाँ नहीं जाने देते, उसको जितना है, जितना जरूरत है, इमरजेंसी फंड्स है, इमरजेंसी फंड्स को इमरजेंसी में ही खर्चा करना है, तो वो सारी चीजों को मॉनिटरिंग करने का काम किसका है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। ठीक है, देन द थर्ड वन इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि इट कंट्रोल्स ओवर द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी टैक्सेस है, डायरेक्ट रहो इनडायरेक्ट टैक्सेस रहो, उसको मॉनिटर करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम, उसके ऊपर कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीजों को देखने का काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उतना ही नहीं तो टैक्सेस लगाना, लिव टैक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस लगाना और टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये काम भी किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि हम खर्चा कैसे करेंगे जब तक पैसा ही जमा नहीं हो रहा। ठीक है, तो पैसा जब जमा होगा तभी हम पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज होती है बहुत सारी, इंश्योरेंस रहो, पेंशन रहो, बाकी बैंकिंग की सर्विसेज रहो, फाइनेंशियल अदर सर्विसेज कोई भी रहो। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस से लेके आरडी से लेके बहुत सारी चीजें जहाज पे गवर्नमेंट हमको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड करती है ना, सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो वो सारी चीजें जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। इट कवर्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज।
तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी रहो, जो भी चीजें प्रोवाइड करती है वो सारे के सारे कौन मैनेज करता है, वो कौन कवर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पेंशन, पेंशन को भी ये इंक्लूड करती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका एम क्या है, जो भी सेंटर की इन्वेस्टमेंट है, सेंटर्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डिस इन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, ठीक है। तो सेंटर का जितना भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कौन देखता है, कौन प्रॉपरली मैनेज करता है, तो DIPAM है ना। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, इसका काम यही है कि जितने भी सेंटर के इक्विटी है उसको संभालना, है ना। क्योंकि मार्केट में जितना भी कंपनीज होती है, वो सारे कंपनीज में भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इक्विटी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इम्पोर्टेंट कंपनीज, इम्पोर्टेंट पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है। जैसे कि PSUs है, जो PSUs होते हैं, PSUs लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो अगर पेट्रोलियम का बिजनेस रहो, इंश्योरेंस का बिजनेस रहो, LIC रहो, IOCL, HPCL, BPCL, ये सारे कंपनीज जो है, ये सारे के सारे कंपनीज पब्लिक अंडरटेकिंग है। जैसे कि पहले एयर इंडिया भी था, तो एयर इंडिया वाज आल्सो पब्लिक कंपनी, है ना। गवर्नमेंट के पास ही था, गवर्नमेंट का एसेट था, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था उसमें, ठीक है। उसको किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें पुरा रही है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट भी करना होता है। तो वो डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में लास्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब जितने भी सेंटर के PSUs है उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी रखना पड़ता है। अब ये डिपार्टमेंट पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। क्योंकि PSUs ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऊपर, अंडरटेकिंग्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना, तो क्या फायदा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला कि ये जो PSUs है इसको हमारे कंट्रोल में देना चाहिए, तभी जाके हम प्रॉपरली उनका बजट एलोकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, एसेट मॉनिटरिंग। तो जितने भी एसेट्स है ना, तो एसेट्स जितने भी है कंपनी के पास, वो PSU के पास, वो सारे के सारे मॉनिटर करने का काम, उसके ऊपर चेक रखने का काम, उसके क्या क्या प्रॉफिट्स है, उसके ऊपर क्या क्या खर्चे है, वो सारी चीजें जो मैनेज करने का काम है वो इस डिपार्टमेंट का है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, है ना, कि हम लोगों को इस साल में ये पूरे एक एनुअल पीरियड में इतना इतना खर्चा आने वाला है, तो उसके ऊपर ध्यान रखने का काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब वो कंपनीज प्रॉफिट बना रही है, लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रही है विथ मिनिमम प्रॉफिट, ये सारी चीजें देखने का काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे, किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलेगा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। कोई बात नहीं, अगर आपको, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, यू कैन शेयर इट, यू कैन शेयर योर आंसर्स। तो करंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन संभाल रहा है, कौन यूनियन का बजट बता रहा है, कौन किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चला रहा है, वो आप उसमें कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।